हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 7 अगस्त 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और स्टैटिक जीके हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में हिरोशिमा दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है? तो 6 अगस्त 1945 को जब यूएसए ने जापान के हिरोशिमा शहर में एक एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया था जिसका नाम था लिटिल बॉय, तो उसे काफ़ी सारी तबाही हुई थी। उसी की याद में, उसी की एनिवर्सरी के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक है, तो इस साल लोगों के बीच में पूरे विश्व भर में शांति को बढ़ावा दिया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर एनर्जी है इसके कितने ज़्यादा दुष्प्रभाव है, इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। और इस दिन शांति प्रमोट की जाती है पूरे विश्व भर में। तो देखिए, डेट आपको याद रखनी है 6 अगस्त 1945 की, और जो एटॉमिक बॉम्ब था इसका नाम है लिटिल बॉय, ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट 34th फाउंडेशन डे ऑफ ट्राइफेड वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को ट्राइफेड का 34वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो 6 अगस्त को मनाया गया है भारत में ट्राइफेड का 34वां स्थापना दिवस। ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो 6 अगस्त 2021 को इसका 34वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 6 अगस्त 1987 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में काम करती है। इसका मेन एम है कि जो भारत में ट्राइबल कम्युनिटीज़ रह रही हैं उनका डेवलपमेंट में काम करना, उनके विकास के लिए काम करना। ठीक है, तो इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। चेयरमैन है रमेश चंद मीना। पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी कि ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। और यूनियन मिनिस्टर हैं ट्राइबल अफेयर्स के अर्जुन मुंडा जी। ठीक है, तो याद रखिएगा 6 अगस्त 1987 को स्थापना की गई थी और इस साल 34वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 8th मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस ऑफ एससीओ मेंबर्स। एससीओ सदस्यों के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो देखिए, एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हाल ही में जो वहाँ के न्याय मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हैं, वहाँ के मेंबर ऑफ स्टेट्स की उनकी मीटिंग हुई है और इस साल ये 8वीं मीटिंग थी। और यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया है किरण रिजिजू जी ने। ठीक है, किरण रिजिजू जी कौन है? तो भारत के नए ये लॉ और जस्टिस मिनिस्टर बन गए हैं किरण रिजिजू जी, और इन्होंने रिप्रेजेंट किया इस मीटिंग में भारत को। और ये जो मीटिंग है ये पूरी तरह से वर्चुअली हुई थी और इसे होस्ट किया था तजिकिस्तान ने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एससीओ की, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना हुई थी संघाई में 2001 में और 2017 में भारत और पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया था। यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग चाइना में। और मेंबर्स की बात करते हैं तो चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान मेंबर हैं यहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ विद्या किरणम प्रोजेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स। किस राज्य ने छात्रों के लिए विद्या किरणम परियोजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जी ने लॉन्च किया है वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए विद्या किरणम नाम का एक प्रोजेक्ट। तो ये एक विद्या किरणम प्रोजेक्ट है क्या? तो देखिए, पेंडेमिक के समय आप सभी को पता है कि जो पढ़ाई है ऑनलाइन ही हो रही है। तो पढ़ाई का माध्यम क्या बन गया है? कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट। एक तरह से जो एजुकेशन है ये पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है अभी प्रेजेंट में। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये डिजिटल माध्यम को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट उनके लिए काफ़ी महंगे हैं। तो इन्हीं के लिए ये विद्या की नाम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसके तहत केरला सरकार की तरफ से जो वहाँ पे गरीब स्टूडेंट्स हैं जो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल सब कुछ दिए जाएंगे ताकि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें इस पेंडेमिक में भी। केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मक्कालाई थेड़ी मारुथुवम स्कीम। मक्कालाई थेड़ी मारुथुवम योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने लॉन्च किया है एक हेल्थ केयर स्कीम तमिलनाडु में। जो स्कीम है इसका नाम है मक्कालाई थेड़ी मारुथुवम और ये एक डोर स्टेप हेल्थ केयर सर्विस है। मतलब कि हुसूर डिस्ट्रिक्ट में अभी से प्रेजेंट में लॉन्च किया गया है। तो वहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं उनके घर घर जाके हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी इस पेंडेमिक के टाइम में भी। और वहाँ की गवर्नमेंट का प्लान है कि इस साल के समाप्त होते होते ये जो स्कीम है इसको पूरी स्टेट में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। अभी पायलट बेसिस पे होसूर डिस्ट्रिक्ट पे लॉन्च किया गया है और इसके लिए
242 करोड़ रुपए का फंड भी एलोकेट किया गया है सरकार की तरफ से तमिलनाडु की बात करते हैं। यहाँ की कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टैलिन, इंपॉर्टेंट नाम है, नए बने हैं। और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड पानी माह कैंपेन टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट वाटर। पानी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने पानी माह अभियान शुरू किया है। तभी हाल ही में लद्दाख में लॉन्च किया गया है 1 महीने तक चलने वाला कैंपेन का नाम है पानी माह। ठीक है, पानी माह अभियान शुरू किया गया है लद्दाख में। और ये अभियान चलाया क्यों गया है, तो देखिए जो जल जीवन मिशन है इसको इम्प्लीमेंट करने में वहाँ पे तेज़ी लाने के लिए इसे शुरू किया गया है। मतलब कि जो इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, कार्य चल रहा है जल जीवन मिशन का, उसमें तेज़ी लाई जाए ताकि लद्दाख में जल्दी जल्दी ये मिशन इम्प्लीमेंट हो जाए। उसके अलावा लोगों को जो साफ़ वाटर होता है उसकी महत्वपूर्णता बताने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए भी ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। कहाँ पे, लद्दाख में। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 को, जब लद्दाख और जम्मू और कश्मीर को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर और कैपिटल है लेह और कारगिल दोनों। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड 4 स्कॉच अवार्ड्स फॉर इट्स स्कीम्स अंडर द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव के तहत किस राज्य को अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार को 4 स्कॉच अवार्ड दिए गए हैं उनके परियोजनाओं के लिए, जो कि उन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव के अंडर में लॉन्च किया था। तो एक प्लैटिनम अवार्ड मिला है, ठीक है, 2 सिल्वर मिले हैं और 1 गोल्ड अवार्ड मिला है। तो जो प्लैटिनम अवार्ड है ये शिल्प साथी स्कीम के लिए दिया गया है, ठीक है, ताकि वहाँ पे जो कारीगर हैं छोटे मोटे उनको रोज़गार प्रोवाइड कराया जा सके। इस कारण से शिल्प साथी वहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो उसको प्लैटिनम अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा एक सर्विस थी वहाँ पे अर्बन एरियाज़ में जो सर्टिफिकेशन है इसके रिन्यूएबल के लिए, ऑटो रिन्यूएबल के लिए, तो इसको गोल्ड अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा व्यापार करने के लिए जो लाइसेंस चाहिए होता है उसको ऑनलाइन इशू करने के लिए रूरल एरियाज़ में एक इनिशिएटिव लाया गया था जिसको सिल्वर अवार्ड दिया गया है। और एक और स्कीम थी वहाँ पे ई नाथीकरण, ठीक है, ई नाथीकरण, इसको भी सिल्वर अवार्ड दिया गया है। तो 2 सिल्वर, 1 गोल्ड और 1 प्लैटिनम अवार्ड दिए गए हैं, टोटल 4 दिए गए हैं पश्चिम बंगाल को। यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और कैपिटल है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में राम सुभग सिंह को नियुक्त कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव के रूप में, ठीक है। राम सुभाग सिंह ये बने हैं नए चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश के। इसके अलावा एक और नाम आपको याद रखना है, अनिल कुमार खाची, ठीक है, ये हैं अनिल कुमार खाची, ठीक है, बता देता हूँ, ये हैं अनिल कुमार खाची जी और ये हैं राम सुभग सिंह जी। तो राम सुभग सिंह जो हैं ये नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं और अनिल कुमार खाची जी ये स्टेट के यानी कि हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। तो 2 अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन रहे हैं, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि पिछले महीने ही ये नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। और यहाँ की समर कैपिटल है शिमला जबकि विंटर कैपिटल है धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्योंकि पहली महिला निदेशक हैं, ये पहली महिला डायरेक्टर हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। इनका नाम है दृष्टि बनर्जी, ठीक है, दृष्टि बनर्जी बनी है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर। इसको स्थापित किए हुए 105 साल हो गए हैं और इसकी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई महिला निदेशक बनी है दृष्टि बनर्जी, ठीक है। और जो इसकी स्थापना है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये 1916 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में और ये अंडर काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ कनाडाज प्रेस्टिजियस ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया अवार्ड। कनाडा के प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तभी हाल ही में अजय दिलावरी को सम्मानित किया गया है कनाडा के ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से। तो कनाडा का काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया अवार्ड और अजय दिलावरी जी को ये अवार्ड दिया गया है। ये इंडियन बॉर्न है लेकिन बाद में इनकी फैमिली कनाडा शिफ्ट हो गई, वहाँ पे उन्होंने ऑटो डीलरशिप का बिजनेस शुरू किया और प्रेजेंट में कनाडा के सबसे बड़े ऑटो डीलर बन गए हैं अजय दिलावरी और इन्हीं को सम्मानित किया गया है ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया अवार्ड से। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन रेसलर हैज़ वॉन सिल्वर मेडल इन मेंस रेसलिंग एट टोक्यो ओलंपिक्स।
किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष कुश्ती में रजत पदक जीता है? तो हाल ही में भारत के रेसलर हैं रवि कुमार दहिया, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में मेंस रेसलिंग में सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता है। ठीक है, काफ़ी प्राउड का मोमेंट है ये भारत के लिए और हिस्टोरिक मोमेंट भी है। रवि कुमार दहिया इन्होंने 57 किलोग्राम मेंस फ्री स्टाइल कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। ये फाइनल में हार गए थे, रसिया के रेसलर हैं जावुर उगुएव, तो इनसे ये हार गए थे फाइनल में। इसके बाद इन्हें सिल्वर मेडल दिया गया है, तो नाम याद रखेगा रवि कुमार दहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मोटो जीपी इन इंडिया बाय यूरो स्पोर्ट्स? यूरो स्पोर्ट्स द्वारा भारत में मोटो जीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूरो स्पोर्ट्स क्या है? ये स्पोर्ट्स चैनल है, किसका? डिस्कवरी का। डिस्कवरी तो आप सभी जानते होंगे, जो डिस्कवरी चैनल आता है, तो डिस्कवरी का ही एक स्पोर्ट्स चैनल है यूरो स्पोर्ट, और इन्होंने हाल ही में अभी भारत में जो मोटो जीपी यानी कि रेसिंग होती है, आपने देखा होगा बाइक वाली मोटो जीपी, तो जो भारत है वहाँ पे मोटो जीपी के प्रमोशन के लिए जॉन इब्राहिम को एम्बेसडर नियुक्त किया है। कहाँ पे? मोटो जीपी का भारत में एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं जॉन इब्राहिम, किसके द्वारा? यूरो स्पोर्ट्स के द्वारा। यूरो स्पोर्ट क्या है? डिस्कवरी का ही एक चैनल है स्पोर्ट्स का। तो देखिए, अगर आपको मोटो जीपी के बारे में नहीं पता है तो आप यहाँ से ये फ़ोटो देख के समझ सकते हैं। आपने टीवी में कभी ना कभी इस टाइप की रेसिंग देखी होगी बाइक वाली, ये होती है मोटो जीपी। तो भारत में ही मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं बॉलीवुड एक्टर जॉन इब्राहिम। तो आप समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर यूएनएससी प्रेसिडेंसी फॉर अगस्त 2021? अगस्त 2021 के लिए किस देश ने यूएनएससी की अध्यक्षता संभाली है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेक श्योर आंसर जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है या आपका कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ जॉइंट मिशन ऑफ इसरो एंड नासा दैट विल बी लॉन्च इन 2023? 2023 में लॉन्च होने वाले इसरो और नासा के संयुक्त मिशन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है निसार, जिसे 2023 में इसरो और नासा मिलकर लॉन्च करेंगे। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको इसको लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप टेलीग्राम में भी ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएंगी, न्यूज़पेपर मैगजीन सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पे। और इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं क्विक अपडेट्स के लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।